राजा विक्रमादित्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बेताल को पकड़ने में बार बार असफल हो रहे थे। अनगिनत बार प्रयास करने के बाद भी जब बेताल हाथ नहीं आया तो राजा ने फिर भी हार नहीं मानी। वह अपनी अटूट निष्ठा के साथ एक बार फिर बेताल के पास पहुंचे। बेताल बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका मुस्कुरा रहा था। राजा को देखकर बोला, राजन, तुम्हारी दृढ़ता सराहनीय है। बैठो मेरे कंधे पर और मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। राजा ने धैर्य से उसे अपने कंधे पर बिठाया और अपनी राजधानी उज्जैन की ओर चलने लगे। पूरा रास्ता तय करने के लिए बेताल ने अपनी कहानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। ऋग्वती नामक एक सुंदर राज्य था जिसके राजा का कोई पुत्र नहीं था। उनकी एकमात्र संतान एक अत्यंत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजकुमारी विदुषी थी। राजकुमारी इतनी प्रखर बुद्धि की थी कि राज्य के बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने नतमस्तक होते थे। राजा वृद्ध हो चले थे और उन्हें अपने बाद राज्य की बागडोर सौंपने के लिए एक योग्य शासक की आवश्यकता थी। उन्होंने यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी विदुषी के एक गूढ़ प्रश्न का सही उत्तर देगा, उससे ही अगला राजा चुना जाएगा और वह राजकुमारी से विवाह भी करेगा। दूर दूर से राजकुमार और विद्वान आए, पर राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर देना हर किसी के लिए एक बड़ी चुनौती थी।